तो पॉलिनोमियल लेक्चर 3 आज हमारा चल रहा है। अभी तक के लेक्चर्स में जो कल का लेक्चर था उसमें हमने किसी भी पॉलिनोमियल की किसी पॉइंट पर वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो देख ली थी। उसके बाद हमने देख लिया था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उस पर भी बात हो गई थी। रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम भी हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट कल हम लोग क्लियर कर चुके थे। और उसके बाद आई गेस कुछ काम भी मैंने आपको दिया था, अगर मुझे याद है तो, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, जल्दी से चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए। यूज द फैक्टर थ्योरम, या ऐसा करो सीधा, चेक वेदर। क्वेश्चन है आपके लिए, चेक वेदर, check whether x minus 1 is a factor of, x minus 1 is a factor of, check whether x minus 1 is a factor of, चेक करना है आपको। पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। बताइए क्या x माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, है ना, या माइनस 2 कर लेना। क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा? जल्दी से आप लोग बताइए चेक करके, क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, यस या नो, बस मुझे इतना बताओ। क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? आप में से काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सभी का आंसर यस ही आ रहा है। तो चेक करने के लिए बेटा कि अगर ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, अगर ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके। अगर x माइनस 1 को चेक करना है तो उसे 0 के बराबर किया और x की वैल्यू ले आए 1, x की वैल्यू ले आए 1। ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल को अलग से लिख लेते हैं एक बार। p ऑफ x हमें क्या गिवन था? पॉलिनोमियल था x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। आपको करना क्या, पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाल दीजिए, पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाल दीजिए। जैसे ही आप x की जगह पॉलिनोमियल में 1 डालेंगे तो क्या आएगा बोलो, 1 का क्यूब 1 प्लस आ जाएगा 8 माइनस 7 माइनस 2। तो अगर आप ध्यान से देखिए 1 प्लस 8 9 और ये भी हो गया 9, तो आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा? ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज दूसरी चीज से क्या हो रही है? एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है। बोलो क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छे रहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द, मयूर सर एक डाउट है बेटा, क्या डाउट है बोल, लिख के भेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 3 is a, if x plus 3 is a factor of, if x plus 3 is a factor of, if x plus 3 is a factor of 3x square plus kx plus 6, 3x square plus kx plus 6। हाँ जी, k की वैल्यू निकालिए। अगर x plus 3 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन है अगर x plus 3 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गए, दो बच्चों के आगे हैं, सक्षम का, ऋषभ का। सर जैसे क्वेश्चन में देते हैं हाँ ठीक है मयूर, तेरा डाउट मैं समझ गया हूँ भाई, तो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, उसके बाद मैं उस पर भी ले आऊँगा। तेरा डाउट मैं समझ चुका हूँ, तो क्या पूछना चाह रहा है वो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। चलो हाँ जी, बोल रहा है कि अगर k का मान ज्ञात कीजिए, अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं भाई। तो अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो अगेन सारी बात वही आ जाएगी कि x प्लस 3 को आप 0 के बराबर करोगे, x की वैल्यू निकालोगे -3, और अब ये -3 आप इस पॉलिनोमियल में डालोगे और इसे 0 के बराबर कर दोगे, क्योंकि फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो आपके पास आएगा 3 इंटू में x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में x की जगह -3 प्लस आ गया 6, और ये चीज बराबर आएगी 0 के। यहाँ से आ गया 9, 9 3 27 -3k प्लस 6 बराबर 0। 3k को आप दूसरी साइड ले आइए,
27 और 6 हो जाएगा 33, तो आप जानते हैं कि ए की वैल्यू आएगी 11। ठीक है बात, ये किस किस का आंसर सही आ गया था, वाई लिख के भेजो, के इज इक्वल टू 11 किस किस का आ गया था, जल्दी से भेजो, कितने बच्चों ने सही किया था। लक्ष्य आर्यन, मोल, माहिर, गुलशन, हरी नारायण, ठीक है, काफ़ी सारे, अलॉट ऑफ स्टूडेंट हैव डन इट करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको और क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। जैसे कि एक बच्चे ने मेरे पास अभी एक डाउट पूछा कि सर अभी तक तो जो फैक्टर आप दिखा रहे हो एक एक फैक्टर दिखा रहे हो, है ना, अभी तक जो फैक्टर दिखा रहे हो एक एक, जैसे कभी x+1 दिखाया, कभी x+3 दिखाया, एक एक ही फैक्टर आप अभी तक दिखा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है क्या कि दो फैक्टर आ जाएं, तो उस पर कैसे होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से शो दैट शो क्या करना है आपको, x+1 एंड 2x-3, शो दैट x+1 एंड 2x-3 are factors of show that these are the factors of पोलिनोमियल है भाई, पोलिनोमियल है 2x³ - 9x² + x+2। आपको ये शो करना है कि ये दोनों क्या हो, इसके फैक्टर हो, ये दोनों क्या हो, आर फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है बात ये। चलिए x+12 है बेटा लास्ट में, यहाँ 12 कर लेना लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 12 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 कर लीजिएगा। चलिए चेक करते हो, चेक करने का तरीका क्या है। अगेन सबसे पहला तरीका, आप सबसे पहला काम तो क्या करें, x+1 से चेक करना है, तो x+1 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई -1। पहला काम तो आपने ये किया, ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई -1। पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल को वापस लिखा f(x). देखो बच्चों मैं बार बार कभी यहाँ p(x) लिखता हूँ, कभी यहाँ f(x) लिखता हूँ, कभी यहाँ g(x) लिख दूंगा, कभी h कुछ भी k(x) लिख दिया, सबका मतलब एक ही है कि पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, सबका मतलब एक ही है कि क्या लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। तो f(x) क्या लिखा मैंने, 2x³ - 9x² + x+12। ठीक है जी। आपने क्या किया, सबसे पहले अगर इसको चेक करना है तो x की जगह क्या डाला, -1। जब आप x की जगह -1 डालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में -1 का क्यूब -9, फिर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस इंटू -1 + 12। और इस सारे को सोल्व अगर आप करेंगे, यहाँ से आया -2 -9 -1 + 12। उम्मीद कर रहा हूँ 0 सभी को दिख गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो बिल्कुल ये जो चीज होगी ये इसकी फैक्टर हो जाएगी, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ऐसे ही आप दूसरे वाले को चेक करना है। दूसरा वाला क्या था, 2x - 3, इसे भी 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी बोलो 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब जो पूरा एक्सप्रेशन था इसमें आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह आप पुट करेंगे 3/2। आप लोग बताओ 3/2 करने पे क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग अपनी कॉपी में करो, ठीक है। मयूर सर +1 आएगा, कहाँ पर +1 आएगा भाई यहाँ पे कह रहा होगा मुझे लग रहा है, -1 का स्क्वायर तो +1 आएगा, लेकिन बाहर तो माइनस था ना, इसलिए -9 आएगा। हाँ बेटा सभी बच्चे जरा चेक करके बताओ, पूरे में 3/2 चेक करके बताओ क्या 0 आ रहा है, किस किस का आ रहा है, वो जल्दी से मुझे भेजो कि सर 0 आ रहा है चलो लगभग सभी बच्चों ने बोल दिया कि सर 0 आ रहा है ना, तो मैं पुट करके मैं नहीं दिखाने वाला, आप लोगों ने कर ही लिया है कि 3/2 डालने पे भी 0 आ रहा है। यानी ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बताओ कैसा है ये वाला, इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, जल्दी बोलो कैसा पॉलिनोमियल है, बोलो। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी मैक्सिमम जीरोस आ सकती है, उससे कम भी आ सकती हैं, उससे कम भी आ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं आती है। बात समझ रहे हो क्या मेरी। अगर क्यूबिक है, क्यूबिक की डिग्री है 3, तो इसके मैक्सिमम कितनी जीरोस आ सकती हैं, 3 जीरोस आ सकती है। बोलो सही बात है क्या, क्यूबिक की मैक्सिमम कितनी जीरोस आ सकती है, 3 जीरोस आ सकती हैं। 3 से कम भी हो सकता है, ऐसा हो जाए कि 1 जीरो आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 3। ठीक है बात ये। तो इस बात को हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे, फॉर अ पॉलिनोमियल, पॉइंट वाइज लिखेंगे, फॉर अ पॉलिनोमियल फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एक पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है भाई, n। फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द नंबर ऑफ जीरोस
number of zeros, the number of zeros is at most n, at most n, ठीक है जी। नंबर ऑफ जीरोस इज एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा n हो सकती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा n हो सकती हैं, n से ज्यादा नहीं होगी, n से ज्यादा नहीं होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में जो दोनों थे ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, ये वाला भी इसका फैक्टर है और ये वाला भी इसका फैक्टर है, दोनों ही इसके फैक्टर है, ठीक है बात, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। क्लियर? हाँ, जो पिछला ये वाला पॉइंट भाई मैंने ये कहा कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री क्या हो, n हो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n हो। अब n का मतलब नेचुरल नंबर में हम खेल रहे हैं, हो सकता है उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो सकता है डिग्री कितनी हो, 2 हो सकता है डिग्री 3 हो। जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आपको मैक्सिमम मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। यानी अगर कल को कोई ये कह दे भाई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसकी जीरोस कितनी है 4, उसकी जीरोस कितनी है 4, आप कह दोगे पागल बना रहा है ना, आप कह दोगे पागल बना रहा है, ठीक है बात, ये ऐसा नहीं होता। क्यूबिक है तो रियल जीरोस कितनी होंगी, 3 ही होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है बेटा कितने ऐसे फैक्टर बनेंगे, कितने फैक्टर बनेंगे। जैसे पिछले वाले में हमने क्या कहा था, पिछले वाले में ये क्यूबिक था, तो क्यूबिक के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उन 3 में से 2 उसने आपको दे दिए थे चेक करने के लिए, समझ रहे हो, 3 में से कितने दे दिए थे, 2 आपको फैक्टर दे दिए थे। क्लियर है? 3 में से 2 फैक्टर आपको दे दिए थे। अभी थोड़ी देर बाद हम निकालना भी सीखेंगे कि सर कैसे हम तीनों फैक्टर निकाल भी सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर है किसका भाई, फैक्टर है ये भाई ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, यदि ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना, यदि ये इसका फैक्टर है, देन शो दैट आपको शो करना है, शो क्या करना है कि a प्लस सी प्लस ई बराबर आएगा b प्लस डी, और दोनों बराबर आने चाहिए 0 के, ये आपको शो करना है, ठीक है भाई, है ना। क्या मतलब हुआ इस कहानी का, ये शो करना आपको, ठीक। चलो चेक करें कैसे शो करेंगे, लेट्स चेक इट आउट, कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है तो आप करेंगे क्या, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है तो करेंगे क्या, इसको 0 के बराबर करेंगे। मेरी इसके बाद एक और है, हाँ 11:30। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। बोलो सही बात है, फैक्टर को ऐसे तो करते हैं, हर बार 0 के बराबर करते हैं। यहां से आप जानते हो 2 फैक्टर आएंगे बेटा, एक आएगा एक्स माइनस 1 और एक आएगा एक्स प्लस 1। बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन में पढ़ा है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बराबर आ गया 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो आ रही है, ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू 1 इस वाले से, और इस वाले से क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, यानी 2 आपको जीरोस मिल गई। आपको कितनी जीरोस मिल गई, 2 जीरोस मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, बोलिए। हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोस डज दिस पोलिनोमियल कैन हैव, हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोस डज दिस पोलिनोमियल कैन हैव, कितनी मैक्सिमम जीरोस ये पोलिनोमियल ले सकता है। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर लगभग सही आया है, 4, क्योंकि डिग्री 4 है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस लेगा, तो 4 जीरोस ये ले सकता है मैक्सिमम। उन 4 में से कोई 2 आपको दे दी है, देखो 4 में से 2 आपको यहाँ पर मिल गई है। एक तो एक्स इक्वल टू 1 इसकी 0 है, क्योंकि फैक्टर आपको बोल रखा था, और एक्स इक्वल टू माइनस 1 भी क्या है, इसकी 0 है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर एक्स इक्वल टू 1 इसकी 0 है, सर जीरोस मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हाँ बेटा वही है, वही मतलब है मयूर जो तू बोल रहा है वही है। हाँ जी, सबसे पहले x की जगह क्या डाला, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसकी 0 है, तो x की जगह पे 1 डाला। 1 डालने पे पूरा एक्सप्रेशन क्या नजर आएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आएगा 0 के। बोलो पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डाल दिया भाई, 1, पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डाल दिया, 1।
1 डालने पे ये पूरी चीज क्या हो गई, हर जगह 1 आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर ऐसी x की जगह -1 भी डालो, ऐसी x की जगह -1 भी डालो, देखना क्या आ रहा है -1 डाल के, सभी बच्चे चेक करके बताओ -1 डाल के क्या दिख रहा है आपको। x की जगह -1 डालो जल्दी से एवरीबडी, x की जगह -1 डालिए एवरीबडी प्लीज जल्दी। हाँ जी, सबसे पहले जब आप -1 डालोगे तो क्या नजर आएगा बेटा, a, -1 की पावर 4 तो इवन ही आएगा, फिर आएगा माइनस का b, फिर आएगा प्लस का c, फिर आएगा माइनस का d और फिर आएगा प्लस का e। बोलो किस किस का सही आ रहा है, किस किस की ये वाली बात सही आ गई है, जल्दी बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्ट, जल्दी से बोल दो कितनों ने सही कर दिया, कितना सभी ने सही कर दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दे, क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी 1 में क्या करो 2 को ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे, ऐड करने से क्या होगा जल्दी से देखो, ऐड करने से क्या होगा, a प्लस ए तो हो जाएगा 2a, लेकिन b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा 2c, d से माइनस d कैंसिल, e प्लस ई क्या हो जाएगा बेटा 2e, और ये 0 बराबर 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, पूरे से 2 कॉमन ले लो, पूरे से 2 क्या करो कॉमन ले लो, जल्दी बोलो पूरे से 2 क्या करो कॉमन ले लो। जैसे ही पूरे से 2 कॉमन लोगे तो क्या दिख जाएगा, a प्लस सी प्लस ई बराबर 0, ये 2 आप इधर डिवाइड में ले आओ तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि a प्लस सी प्लस ई किसके बराबर आ गया बेटा 0 के। बोलो सही बात है, a प्लस सी प्लस ई बराबर आ गया किसके 0 के। ऐड इसलिए किया बेटा, रीजन ऐड इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ऐड करने पे बी और डी कैंसिल हो रहे हैं और ये वाली साइड बन रही है a प्लस सी प्लस ई, ठीक है, a प्लस सी प्लस ई। अब ये जो वैल्यू आई a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू 0, उसे आप इक्वेशन 1 में डाल दो, ये वैल्यू क्या करो पुट इन इक्वेशन 1 में डालो। देखो a प्लस सी प्लस ई अगर 0 हो गया तो बचा क्या b प्लस डी, और वो भी 0 हो गया। यहां से क्या आया प्रूफ, यहाँ से क्या आया प्रूफ कि यहाँ से हमारे पास आया कि b प्लस डी भी क्या हो गया 0 हो गया। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी और दोनों किसके बराबर 0 के बराबर। बोलो सबको क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है भाई, हाँ माइनस करके भी दोनों इक्वेशन को ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे भाई, वो भी कर सकते थे। दोबारा देख लो भाई, जिस बच्चे को समझ नहीं आया दोबारा बता रहा हूँ, पूरी कहानी दोबारा सुनो जल्दी से। देखो हमसे कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, तो मैंने क्या किया, जब भी फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं भाई, जब भी फैक्टर होता है हम क्या करते हैं जल्दी बोलो, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे ही आपने उसको 0 के बराबर किया तो उसके दो फैक्टर आए, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, एक तो आ गया ए माइनस बी और एक आ गया ए प्लस बी। अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो या तो एक्स की वैल्यू 1 आई होगी या एक्स की वैल्यू -1 आई होगी। बोलो सही बात है, या तो 1 या फिर -1। अब जो दो मेरे पास नंबर आए, दो जीरोस आई, उनको इसमें पुट किया। जैसे ही एक्स की जगह 1 पुट करोगे, देखो 1 की पावर तो 4 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई किसके बराबर हो गए 0 के बराबर। ये तो आ गई पहली बात, ठीक है। फिर आपने x की जगह -1 पुट किया। अब खास बात क्या है कि जब आप -1 डालोगे तो -1 की पावर जब भी इवन लोगे तो 1 आएगा, और -1 की पावर जब भी ऑड लोगे तो -1 आएगा। तो वही किया, यहाँ पे जब आप डालोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, वही लिखा हुआ है। फिर क्योंकि मैं चाहता था कि a प्लस सी प्लस ई आए, वो तो तभी आएगा जब दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ा तो वहां से a प्लस सी प्लस ई आ गया, वो वैल्यू उठा के वापस पहली में डाल दो तो b प्लस डी आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, ठीक है। बाद में रिपीट करके आप देखना इसको ना, खुद भी करके देखो, कोई बात नहीं, बाद में आराम से रिपीट हो, जरूरी नहीं है कि सब देखो। मेरी एक बात को समझो, ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप फंस रहे हो, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार करके देखो, समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार अपने आप घर पे बैठ के करके देखो, और फिर जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है, तो फोन उठाया और मुझे फोन कर लिया, ठीक है बात, ये फोन उठाया और मुझे फोन कर लिया कि सर इस क्वेश्चन में मुझे इस स्टेप में आगे दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्लियर है। सर नीचे से समझा दो, नीचे देख बेटा, नीचे देख, दोबारा देख, कोई बात नहीं, नीचे देख,
ये वाली दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी थी, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने से मेरा क्या काम हुआ, a प्लस ए करने पे 2a आ गया, लेकिन b और माइनस b ऐड करने पे कट जाएंगे, c प्लस c करने पे 2c आ गया, d और माइनस d आपस में कट जाएंगे, e प्लस e करने पे 2e आ गया। पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये देख 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, a प्लस c प्लस e। 2 को आप उधर 0 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस c प्लस e की वैल्यू 0 आ गई। फिर ये जो वैल्यू आई a प्लस c प्लस e, ये यहाँ डाल दी, देख a प्लस c प्लस e, ये तो 0 हो गया सारा, इसको गायब कर दो, क्या बचा b प्लस d, और वो भी किसके बराबर दे रखा है, 0, तो वो लिख ली। ठीक है, बात ये क्लियर है? ठीक है, हो सकता है किसी एक आधे को क्लियर फिर भी ना हो, तो भाई कोई बात नहीं, वन मोर ऑफ दिस टाइप। भाई बुक में यही है तो चिंता क्यों कर रहा है ना, बुकलेट में आपको उसमें मिल जाएंगे एक्सरसाइज में करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर मैंने कल यार काम दिया था, तो जिन काफी बच्चों ने यस बोला था, लेकिन करके बहुत कम बच्चे लाए थे। हाँ भाई, किस किस ने कल का काम कंप्लीट कर लिया था, 63 तक क्वेश्चन दिए थे? मेरे पास आया तो है, देखो डन डन लिख के काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, बताओ। हाँ बेटा, देखो काम करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। वो हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सारे खुद कर लेंगे, है ना भाई। अगर सारे क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करने बैठ जाओगे, सभी तुमसे ही हो जाएंगे, तो हम किस काम के होंगे फिर, ठीक है ना। फिर हम किस काम के लिए बचे, हम तभी तो बैठे हैं ताकि जो आपसे ना हो हम करके दिखाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि अगर आप लोग मॉड्यूल नहीं बना रहे हो, तो आपको बता दूं, आप ही की क्लास का कोई बच्चा मॉड्यूल बना रहा है, तो आपसे कंपटीशन में तो पहले ही आगे हो गया। बाहर का कंपटीशन तो छोड़ो, मार्केट वालों से तो छोड़ो, आप क्या कंपटीशन करोगे, आपकी अपनी क्लास का बच्चा है जो मॉड्यूल पूरी पूरी बना रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आपकी अपनी क्लास में वो बच्चा बैठा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ वरुण सर, मैंने लिखा था 1 to 63, पर आपने लिखा हु आर यू। बेटा फिर बताना था ना कि मैं वरुण हूँ क्लास 9th का। मेरे पास दिन में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं और सबके नंबर भी सेव नहीं है, तो इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि कौन है भाई, ताकि मैं नंबर सेव कर पाऊँ, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, मॉड्यूल की डिस्कशन की क्लास में रखूंगा, चिंता ना करना, ठीक है, वो मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको पूरा, जो जो आपके डाउट रहेंगे। आगे लिखिए बेटा, आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन और उसमें फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन, और सबसे पहले किसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक। सबसे पहले किसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई देखो, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए जो तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को फैक्टर करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आपने बचपन में सीखा हुआ, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। बोलो किस किस ने पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 8th क्लास में? क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th में? ठीक है, चलो काफी बच्चों का आ गया मैसेज भी पढ़ा हुआ है। चलो करते हैं बेटा, देखो कोई एक्सप्रेशन लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। कोई भी एक्सप्रेशन लेता हूँ, देखो मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, जैसे p ऑफ x ले लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, है ना, या प्लस 5x ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है जी। एक आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, वहाँ पे शायद आपको नज़र में दिक्कत आ रही है। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस, ध्यान से सुनना बेटा, करते कैसे हैं, करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले काम क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर कितना है लीडिंग कोफिशिएंट है, 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर करेंगे बेटा, चिंता मत कर, सब करवाऊंगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है,
कांस्टेंट कितना है 6 है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, कांस्टेंट कितना है 6 है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना होता है, यानी कि इसका और यहाँ जो लीडिंग कोएफिशिएंट आता है इसका, इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आपके सामने आएगा उस नंबर के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। उस नंबर के प्राइम फैक्टर, जैसे 6 आया तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे बेटा, 2 और 3। अब ये जो फैक्टर आए हैं, ये जो आपके सामने फैक्टर आए हैं, इन्हें आपको इस प्रकार अरेंज करना है, इन्हें आपको इस प्रकार अरेंज करना है कि ऐड या माइनस करने पे तो बीच वाला बन जाए, ऐड या माइनस करने पे बीच वाला बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ऑफ कोर्स वही नंबर वापस आए। तो अगर मैं इसको लिखूं, ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, 5x को मैंने तोड़ के लिखा, एक तो 2x और एक 3x, और प्लस में लिख दिया 6। ध्यान से देखो, 2 + 3 करने पे 5 आता है, 2 + 3 करने पे 5 आता है। पहली बात तो ये ऐड करने पे ये आए, और मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 आ गया, बोलो 2 3 जा 6 आ गया। तो यही जो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ऐड करने पे तो यहाँ पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये चीज है। ठीक है भाई बात ये। अब यहाँ पे क्या करो, पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है उसे ले लो, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। ऐसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। याद रखना बेटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनती हैं हमेशा, अगर ये अलग अलग बनने लग जाए तो समझ लो आपने फैक्टराइज गलत किया है, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगी, ठीक है ना। अब ये x + 2 जो 2 बार आ रहा है, इसको आप एक बार बाहर निकाल लो, तो x + 2 को जैसे ही बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3, x + 3, ये इसके फैक्टर हो गए, एक x + 2 और एक x + 3, एक x + 2 और एक x + 3। बोलो सही बात है, किस किस को समझ आ गई ये बात। चलो, जिस जिसको समझ आ गई वो बच्चा मुझे क्वेश्चन करके दिखाएगा, जिस जिसको समझ आ गई वो बच्चा मुझे क्वेश्चन करके दिखाएगा। चलो फैक्टराइज करो जल्दी से, x² - 7x + 12। चलो बेटा करके दिखाओ, सारे बालक करके दिखाओ। चलो बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सबसे पहले देख भाई, किसने बोला रिपीट, एक बच्चे ने बोला शायद लोकेश ने। देख बेटा, इस क्वेश्चन को देखने फिर समझने की कोशिश कर। देख, सबसे पहले 12 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा 1, x² का कोएफिशिएंट। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कराना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करा के आगे 12, तो 12 को वापस लिखा, प्राइम फैक्टर बनाए, 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, ठीक है जी। अब ये जो फैक्टर आए तुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करने पे तो ये आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो ध्यान से देखियो, देख 2 2 क्या होता है 4, 2 2 होता है 4, और 4 3 होता है 12, और 4 + 3 पे 7 भी आता है। तो क्या लिखा है इस चीज को मैंने, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, x² जो 7 दे रखा है उसको लिख लिया -3x -4x और +12। ध्यान से देखियो, -3 और -4 पे -7 आ गया, और 3 × 4 करने में 12 भी आ गया। तो ये इसके फैक्टर इस तरीके से बनेंगे। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया, x - 3। फिर अगले दो में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बच गया बेटा, x - 3। पूरे में से x - 3 आप अलग ले लो, तो जो बच जाएगा x - 4 वो आपका दूसरा फैक्टर। तो ये आपका आंसर आ रहा है। कितने बच्चों का सही आ गया बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट करेक्ट, बोलो बोलो बोलो, आप में से कितने बच्चों ने ये सही कर लिया। चलो काफी बच्चों का सही आ गया, लेकिन अक्सर एक सवाल आता है मन में कि सर जो आप क्वाड्रेटिक मुझे दे रहे हो, मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो क्वाड्रेटिक है इसे हर बार फैक्टराइज किया जा सकता है, या कोई ऐसी जगह भी है जब ये मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि इसे तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या हर ऐसी जगह पे, क्या हर जगह पे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है, या कोई ऐसी जगह भी है जब फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं। -4x की जगह हम -2x को 2 बार नहीं लिख सकते। लिख सकता है बेटा, लेकिन फिर वो बीच में 3 फैक्टर आ जाएंगे, हमें 2 बनाने हैं। हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे बीच वाला बने और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाले।
है ना, 3 नंबर नहीं ढूंढने, 2 ही ढूंढने, इसलिए हमने 2 की -4 किया था। चलो अब मैं आपको क्या कह रहा था कि क्या जो क्वाड्रेटिक है उसको हर बार फैक्टराइज किया जा सकता है रियल नंबर्स में या फिर नहीं किया जा सकता, है ना। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आता है इक्वेशन के अंदर, ये टॉपिक आता है इक्वेशन के अंदर। देखिए देखिए समझने की कोशिश करना बेटा मेरी। जैसे क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले दिन बताई थी, एक जनरल फॉर्म याद है क्या क्वाड्रेटिक की? किसी बच्चे को याद होगी तो देखो, ax² + bx + c मैंने बोला था। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि a जो है वो 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। क्या आप सबको ये बात याद है? बोलो, क्या आप सबको ये वाली बात याद है? ax² + bx + c याद है आप सबको? ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर इसे मैं =0 कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में केवल इतना सा फर्क होता है कि वो =0 हो जाती है, ठीक है ना। वो इक्वल टू क्या हो सकती है? 0 हो जाती है इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो सामने लिखा गया है, सबसे पहला काम तो क्या होता है कि क्या ये फैक्टराइज हो भी सकती है या नहीं। तो उसे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए चेक करना होता है, चेक डिस्क्रिमिनेंट। आप कहोगे सर अब ये क्या बला है, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज आ गई? मैं कहूँगा रुको, सुनो, समझो और देखो क्या बोल रहा हूँ। चेक डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। किससे? डी से। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली कैसे जाती है? ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है b² - 4 टाइम्स ऑफ ac, b² - 4 टाइम्स ऑफ, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत आगे तक काम आने वाली है। b² - 4 टाइम्स ऑफ ac। अब आप बोलोगे सर b क्या है? मैंने कहा ये दिखा तो था। आप कहोगे a क्या? मैंने कहा ये देख। आप कहोगे c क्या? मैंने कहा यहाँ पर देख। समझ गए? abc कहाँ से उठाना है? abc आपको यहाँ से उठाना है, b² - 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 केस हो सकते हैं। या तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, या ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका 0 आ जाएगा, या जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका नेगेटिव आएगा। बोलो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, केवल इन यही 3 चीज करोगे। बोलो जल्दी से। एक बच्चे ने पूछा सर =0 के अलावा कोई नंबर भी तो हो सकता है। बेटा उस नंबर को भी तो इधर ले आएगा और 0 के बराबर कर सकता है ना, तो इसलिए 0 ही करते हैं, ठीक है। मयंक सर समझ नहीं आया? बेटा समझने वाली कोई चीज अभी मैंने बताई नहीं, बहुत सिंपल सी चीज मैं एक बता रहा हूँ कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या निकालना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? उसकी वैल्यू निकलती है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलती है b² - 4ac। ठीक है बात? कैसे निकलती है? b² - 4ac। देखो, एक लेवल पे आपको कुछ चीजें याद करनी है और फिर उसके बाद उनका कंसेप्ट समझना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट रट्टा मारो, अभी के लिए रट्टा मारो, लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको तब मतलब भी समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बात? ये मेरा जो चैनल है उस पर आप देखो, उस पर 11th की वीडियोस पड़ी हुई है क्वाड्रेटिक की, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, है ना। तो वो देखने मत बैठ जाना फिलहाल, है ना। मतलब समय के साथ आप चीजें सीखोगे। तो डी मैंने क्या कहा? डी कैसे निकलेगा? b² - 4ac। और ये जो डी है, ये एक नंबर आएगा, वो नंबर या तो पॉजिटिव आएगा, या वो नंबर 0 के बराबर ही आ जाएगा, या वो नंबर नेगेटिव आएगा। यही 3 सिचुएशन आपके पास हो सकती है। एग्जाम्पल दो सर, हमें तो ऐसे समझ ही नहीं आता, हमें तो एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ले फिर एग्जाम्पल ले, मैंने कहा ले फिर एग्जाम्पल ले। जैसे मैंने एक इक्वेशन दी आपको, x² - 5x + 6 = 0। ये एक इक्वेशन है बेटा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको किसी को तकलीफ तो नहीं है, ये एक इक्वेशन है। मुझे पहले ये बताओ कि सबसे पहला काम डी चेक करना होता है, जो कि होता है b² - 4ac। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इस इक्वेशन में b की जगह क्या आने वाला है, बस इतना बताओ आप लोग। तो b की जगह क्या आने वाला है? जल्दी से रिप्लाई में भेजो। यहाँ पर b की जगह क्या आने वाला है? मैं आपको बता दूं कि b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। जल्दी से बोलो। तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखो, b है -5। बोलो, x का कोफिशिएंट क्या है? -5। बोलो, सही बोल रहा हूँ क्या? तो यहाँ आ जाएगा -5 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात लिखने में किसी को तकलीफ नहीं हो रही। ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ a। बोलो बेटा, a क्या है इस इक्वेशन में? a बोलो, a की वैल्यू क्या है? जल्दी से बोलो, a की वैल्यू क्या? a क्या होता था? x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट देखो क्या है यहाँ पे? 1। तो a की जगह तो है 1। c बोलो बेटा, क्या है इस पूरे क्वेश्चन में? c कांस्टेंट टर्म कौन सी है? जल्दी बोलो, c कौन सी है? सभी को रिप्लाई करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। अभी आराम से बैठ जाओगे कि सारा हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा। देख लो,
है ना, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेवल की बात है, लेकिन अभी समझ गए तो आगे तक बहुत आराम से आपकी जिंदगी कटने वाली है। फिर 6 आ जाएगा, बोलो 6, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गया 6। सॉल्व करते हैं, -5 का स्क्वायर तो होता है 25, बोलो -5 का स्क्वायर 25, -4 6 जो ये हो गया 24, वैल्यू आ गई 1। 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, बोलो 1 पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई। अच्छा सेकंड पार्ट, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल से पेल देंगे हम। देखो एग्जांपल, मैं आपको एक वो देता हूँ, x² + 4x + 4 बराबर 0। मैं चाहता हूँ आप इसका डी खुद निकालें। क्या आप निकालने की कोशिश करोगे, आप इसका डी खुद निकालो, क्या आप निकालने की कोशिश करोगे, जल्दी से डी निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो डी। और डी कैसे निकालते हैं हम, बार बार याद करो, b² - 4ac, b² - 4ac। फॉर्मूला बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जितना बोलोगे उतना याद होगा, जितना बोलोगे उतना याद होगा। देखो बेटा, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ इस पूरे इक्वेशन में b की जगह क्या आने वाला है, b फॉर बॉल की जगह, बॉल होता है x का कोफिशिएंट, जल्दी बोलो, बॉल होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि आने वाला 4, तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर -4 टाइम्स बेटा a की जगह, यानी लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1 है, और c कितना है बेटा, c कांस्टेंट टर्म कितना है 4 है, बोलो सही बात है। तो कितना आ गया, जल्दी से बोलो, ये आ गया 16 -16, ये तो 0 आ गया सर, ये तो 0 आ गया सर, बोलो सही बात है क्या, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। मैंने कहा चल एक और एग्जांपल देख, एग्जांपल देख, एग्जांपल से ही करेंगे हम, चिंता ना करो। x² + x + 1 = 0। बताओ बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। अब ये तो आप सबको करना पड़ेगा, 2 मैंने करके दिखाए डी, अब आप लोग निकालो, जल्दी से डी आप लोग निकालेंगे। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल के भेज दिया है मेरे पास। देखो डी, बार बार बोलते रहो बेटा, बोलोगे तभी याद होगा। b² - 4ac, b² - 4ac, सही बात है। b की जगह क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1, -4, a की जगह भी 1, c की जगह भी 1, तो ये आ गया 1 - 4 जो कि होता है -3, यानी कि नेगेटिव आ गया, यानी कि क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। देखो मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, तीनों में से एक एग्जांपल तो ऐसा था जिसमें डी नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया और एक 0 आ गया। तीनों एग्जांपल समझ आए, तीनों एग्जांपल समझ आए। कोई भी इक्वेशन आएगी तो आप डी निकाल लोगे उसका, बोलो जल्दी से। अगर मैं आपको दुनिया की कोई भी इक्वेशन दूंगा तो क्या आप डी निकाल के मुझे वापस दे दोगे, बोलो जल्दी से। मैं आपको कोई भी इक्वेशन दूं और आप मुझे डी वापस कर दोगे, कर सकते हैं सारे बच्चे, इतना तो कर ही सकते हैं, आप सब इतना कर सकते हो, मैं जानता हूँ आप सब कर सकते हो। देखो 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 देखो, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सच में मुझे वापस दे सकते हो या नहीं। चलो मैं आपको देता हूँ x² + 6x -3, चलो इतने का ही बताओ मुझे पहले, इसका डी मुझे वापस करके दो, जल्दी से वापस दो मुझे, इसका डी क्या आएगा, जल्दी से सभी बच्चे मुझे इसका डी दो। मैंने आपको इक्वेशन दी, आप मुझे डी दो, मैं तुम्हें इक्वेशन दूंगा, तुम मुझे डी दो, जल्दी से। बिल्कुल सही, चलो आने लग गया आंसर। तो डी के लिए फॉर्मूला बोलो, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, b² - 4ac, तो b² b की जगह है 6, 6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह बेटा -3, c की जगह क्या है बेटा -3, बोलो सही बात है। तो हो जाएगा 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, किस किस का सही आ रहा था 48। जिसने गलती करी होगी उसने यहाँ करी होगी, देखो -3 की जगह +3 किया होगा, बोलो जिसने गलती करी है उसने यहाँ करी है, सही बात कह रहा हूँ मैं, जिसने भी गलती करी है उसने यहाँ करी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे, आप लोग डी निकालने में तो सक्षम हो, डी निकालने में आप सब सक्षम हो, डी अब आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब मैं वापस उस केस पे आता हूँ कि अगर ऐसा है, 3 केस हुए, अगर डी पॉजिटिव आया, अगर डी पॉजिटिव आया तो इस सिचुएशन में जो क्वाड्रेटिक होगा उसके 2 रूट्स आएंगे, है ना, 2 रूट्स अभी आपने शब्द सुना नहीं होगा तो मैं जीरोस पे ही लाता हूँ, है ना। हालांकि देखो जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं उसकी जीरोस आती हैं, एक्सप्रेशन की क्या आती है, जीरोस, बोलो सही बात है। जीरो ऑफ एक्सप्रेशन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो पढ़ रखा है हम लोगों ने। एक्सप्रेशन के केस में हम क्या कहते हैं, जीरोस।
और जब इक्वेशन होती है ना, वही चीज बदल के हो जाती है क्या, रूट्स। वही चीज बदल के क्या हो जाती है, रूट्स। यानी कि जीरो ऑफ एक्सप्रेशन होता है और रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है। समझ रहे हैं आप बात, ये जीरो ऑफ एक्सप्रेशन होता है और रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है ना। हो सकता है आप में से किसी के ऊपर जा रही हो, कोई बात नहीं, दिक्कत ना लो, है ना। यहाँ देखो d क्या है अगर ग्रेटर देन जीरो, d क्या है अगर ग्रेटर देन जीरो, तो देयर विल बी टू फैक्टर्स, ऐसे लिख लो अभी फिलहाल आप, देयर विल बी टू फैक्टर्स, सिंपल ऐसा लिखो, देयर विल बी टू फैक्टर्स। अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो आपको दो फैक्टर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो कहते हैं, ठीक है बेटा। d डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव ही तो हुआ, फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होना। अच्छा दूसरी केस क्या हुआ कि d क्या हो जाए अगर जीरो हो जाए, d क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, दूसरा केस, तो देयर विल बी, ध्यान से सुनिएगा, देयर विल बी टू सेम फैक्टर्स, देयर विल बी टू सेम फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो पिछला था वहां पे देयर विल बी टू डिफरेंट फैक्टर्स लिख लेना बेटा, है ना, यहाँ पे आप लिख लेना देयर विल बी टू डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पर जो दो फैक्टर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट फैक्टर, और यहाँ पर जो दो फैक्टर आएंगे वो सेम आएंगे, ठीक है बात ये। और अगर कल को ऐसा हो जाए कि d लेस देन जीरो आ जाए तो नो फैक्टर, सिंपल ये लिखो, नो फैक्टर। बोलो सही बात है क्या, क्लियर है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक आपके पास है तो सबसे पहला काम तो आप ऐसा चेक करोगे, सबसे पहला काम तो आप ऐसा चेक करोगे कि आप उसका डी निकाल लो। डी निकालने से क्या होगा सर, देखो नाइन्थ के सिलेबस में नहीं है ये, मैं पहले बोल दूं, तो इसलिए दिमाग को खोल के चलना, पहले ही सुनना, नाइन्थ के सिलेबस में नहीं है ये चीज, ठीक है, ये 10th में है, 11th में है, 12th में है, पर 9th में नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इतनी एनर्जी दे रखी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको बताना चाहिए मुझे, इसलिए ये बात पूरा जोश के साथ समझना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, ध्यान से सुनो बार बार मेरी बात, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है तो उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, ये पता लगाने का तरीका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये पता लगाने का तरीका होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करना, मैं दो बार बोलूंगा आपको भी बोलना है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बोलो सारे सारे बोलो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बोलो सही बात है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब तो उसकी तो दो जीरोस आएंगी, वो अलग अलग आएंगी। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो दोनों उसकी जीरो सेम आएंगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए उसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है, उसका फैक्टर नहीं होता। सर आपने तो कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो आएंगी, मैक्सिमम दो जीरो आएंगी बेटा, मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला था दो आएंगी, मैंने ये नहीं बोला था दो आएंगी, मैंने बोला था मैक्सिमम, एटमोस्ट, मैंने एटमोस्ट सब यूज किया था वहां पे, याद है क्या, लिखा ही होगा देख, ये देखिए वाला था वो पेज, एटमोस्ट, समझ रहे हैं, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकती हैं जीरोस, ठीक है, उससे कम भी हो सकती हैं, क्लियर। चलो अभी फिलहाल आप लोगों का काम जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन, और उससे मैं देखता हूँ कितने बच्चे सही करके देंगे मुझे आंसर, ठीक है। चलो चेक, हाउ मैनी फैक्टर्स डज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज, समझ रहे हो क्या चेक करना है, मैं आपके सामने बहुत सारे क्वाड्रेटिक लिखूंगा, आपको चेक करके बताना है उनमें से किस किस के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ नोट करते रहिए। चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे, अभी आंसर मत करना, लिखते रहना बेटा। तो तीन चार हो गया ना, या चार कर लेना इसको, पांचवा आ गया,
फैक्टर नहीं बनाने, सिर्फ बताना है कि कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं, कितने फैक्टर इसके क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टर मत बनाने बैठ जाना सारों के, तो कईयों के होंगे भी नहीं आपसे भी। केवल ये चेक करना है कि कितना, कैसे चेक करोगे, डी निकालोगे। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो दो अलग अलग फैक्टर, डी जीरो आ रहा है तो सेम फैक्टर, डी नेगेटिव आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। 5 6 7 ठीक है। चलो मैंने आपको 8 पार्ट दिए बेटा, ठीक है। आपको इन 8 के डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, अभी नहीं निकालने, अभी नहीं निकालने, इनको आपने बाद में निकालना है। निकाल के आपको मुझे बताना है केवल इतना कि किसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है और किसका जीरो है, ठीक है। बात ये केवल इतना चेक करना है। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है नोट कर लो, अभी मत करना, ये आपको घर से करना है, ठीक है। ये आपको घर से करना है सभी बच्चों ने। एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा बताओ, सबने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बोलो। सर इनके फैक्टर करने हैं। नहीं बेटा फैक्टर नहीं करने प्रयास, फैक्टर नहीं करने, सिर्फ मुझे इतना बताना है कि इनका डी निकालना है और डी निकाल के आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जिनका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, जिनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है और जिनका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना करना है। हाँ मैसेज करने हैं मेरे पास सॉल्यूशन इसका, सभी ने सारा सॉल्व करके नहीं, सिर्फ ये करना है। जैसे कि कैसे भेजना है, जो मैसेज भेजोगे ना ऐसे भेजना, लिख के बस एक एक पेज पे आपको ऐसे लिखना है कि डी पॉजिटिव, पॉजिटिव किस किस इक्वेशन का आ रहा है, मान लो पहले का आ रहा हो, दूसरे का आ रहा हो, है ना। फिर आपको लिखना है डी जीरो, और किस किस का आ रहा हो, मान लो तीसरे का आ रहा है, चौथे का आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आपको मैसेज, बस इतना मैसेज भेजना है। सारा सोल्यूशन मत भेज देना, कहीं 7 8 पेज भेज दो, केवल इतना इतना करके आप सबको मेरे पास भेजना आंसर, उससे पता चल जाएगा किस किस ने किया हुआ है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा आज हमने लीक से हटके काम किया है ना, लेकिन करना भी पड़ेगा। अगर हमें अच्छा मैथ सीखना है तो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, है ना। सब कुछ आसानी से थोड़ी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो आप सबको लेनी पड़ेगी, तभी तो आप मैथ में महारथी बनोगे। बोलो सही बात है, तभी तो आप मैथ में आगे बढ़ोगे। चलो बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन में पहले ये चेक कर लेना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में, 2 3 क्वेश्चन है ना, आसान आसान से कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी तक जो आप लोगों ने कर लिया उसके बेसिस पे, ठीक है। मुझे मॉड्यूल से डाउट बताओ जरा एक बार, एक्सरसाइज 2 में पहले 10 क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 2 में, मॉड्यूल में से बोलो। थर्ड क्वेश्चन सक्षम, द पॉलिनोमियल, अच्छा एडमिट्स, इनमें से क्या होगा, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लो, सक्षम ने भेजा है। क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल x की पावर 6 प्लस 18 x की पावर 3 प्लस 125, ठीक है भाई। आपके लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए इसने, है ना, मैं चारों ऑप्शन लिखता हूँ। पहला ऑप्शन है नो फैक्टर, नो फैक्टर, नो फैक्टर ऑफ डिग्री, नो फैक्टर ऑफ डिग्री बिटवीन 2 and 5। पहला ऑप्शन तो है ये, नो फैक्टर ऑफ डिग्री बिटवीन 2 and 5। दूसरा है इसका एक्स स्क्वेयर, दूसरा है इसका एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर, यानी ये इसका फैक्टर है। तीसरा है, 4 ऑप्शन है ना, तीसरा और चौथा है। तीसरे में कह रहा है x प्लस 1 एज अ फैक्टर,
x+1 एज अ फैक्टर, और तीसरे में क्या रहा है x+125 एज अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस है यहाँ पे, x-125। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपको इन चारों में से बताना है, कि कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, ये तो है ना। देखो ये दोनों तो बड़े आसानी से चेक हो रहे हैं। आप x की जगह -1 डालो इसमें, तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट हो गया। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। ऐसे x की जगह अगर आप 125 डालोगे, वो भी इसका फैक्टर नहीं आने वाला। अरे अंडरस्टूड है ना, 125 की पावर 6, देखो कितना बड़ा नंबर आएगा, तो कभी भी जोड़ने पे 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है बात, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए बच्चा, ये वाला और ये वाला। अब सेकंड वाले को चेक करने के लिए आप कैसे चेक करोगे, अगर ये चीज इसका फैक्टर है तो कैसे चेक करोगे। चेक करने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड करके देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, डिवीजन। डिवीजन से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, तो ये वाला ऑप्शन सही आ रहा होगा इसका, मुझे लग रहा है। ठीक है ना, बी वाला आपको करके देखना पड़ेगा, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना, वो डिवीजन आपको करनी पड़ेगी कॉपी में, वो डिवीजन आपको करनी पड़ेगी कॉपी में। ठीक है ना, डिवाइड करके देखना, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो मुझे कल बताना, हम कल की क्लास में इसको डिवाइड करेंगे फिर। क्लियर है? ठीक है। होमोजीनियस, एक बच्चे ने पूछा सर होमोजीनियस क्या होता है, तो बेटा होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस जिसमें जितने भी टर्म्स होती है ना, उनकी सारी की डिग्री सेम होती है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल होता है जिसमें जितनी भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम हो। ठीक है, मान ले जैसे ऐसा दिया हुआ है x² + y² + xy। ठीक है ना, तो इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी 2, और इनको भी देखेगा तो 1 और 1, 1 + 1 कितना आएगा 2, तो ये होमोजीनियस होता है। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं आता है बेटा, तो फिर अगर वो पिछले वाले में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन सही होगा फिर। तो आप देखो, है ना, डिवाइड तो आप ही को करना है उसको। ठीक है, चलो आज की क्लास का समय हो चुका है, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट्स के लिए अलग से क्लास रखी जाएगी, चिंता मत करना। ठीक है बेटा, डाउट्स के लिए अलग से क्लास रखेंगे। ओके, चलिए आज का काम सभी बच्चे जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुड बाय एवरीवन।